जय हिंद। मैं राकेश पेसी अकेडमी से आज हम वॉइस के अंतर्गत परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से संबंधित एक्सरसाइज को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, हम डिस्कस करने जा रहे हैं वॉइस के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट 5। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान दीजिएगा, इसे पहचानने का तरीका है कि यदि यहां पर एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज बिन या हैव बिन, और साथ ही साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहेगा आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहेगा आईएनजी, तो इस केस में यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हैव बीन एज इट इज रहने देंगे। या तो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन या हैव बीन, और यहां पर आईएनजी को हटाएंगे तो यहां पर लग जाएगा बीइंग, ये होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसका एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस देखिएगा। असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए दिया हुआ है आई हैव बीन सॉल्विंग, आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम या दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। यहां पर समय भी दिया हो सकता है। अगर समय दिया जाता है तो समय के पहले लगता है सिंस या फॉर। ध्यान दीजिएगा, सिंस मॉर्निंग। अगर निश्चित समय है तो सिंस लगता है, अनिश्चित समय है तो फॉर लगता है। ध्यान दीजिएगा, आई हैव बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। कोई जरूरी नहीं है कि यहां पर समय दिया हो। अगर इतना दिया जाता आई हैव बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम तो भी ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यहां पर समय दिया जा सकता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, ऐसा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहां पर ऑब्जेक्ट है दिस प्रॉब्लम, इसे सबसे पहले लिखिएगा दिस प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, तो ये फैमिली है हैज बीन या हैव बीन। लेकिन यहां पर आई के साथ तो हैव बीन था, लेकिन यहां पर दिस प्रॉब्लम के साथ लगेगा हैज बीन, तो दिस प्रॉब्लम हैज बीन। इसके बाद एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब यहां पर लगेगा बीइंग। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहां पर बीइंग, ये लगेगा बीइंग। तो दिस प्रॉब्लम हैज बीन बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म, सॉल्व का थर्ड फॉर्म होगा सॉल्व्ड बाय। आई का हो जाएगा मी, सिंस मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। यहां पर ये हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। इसी में दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। मान ले जाए एक्टिव वॉइस दिया गया है आई हैव नॉट बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट
सबसे पहले लिखेंगे दिस प्रॉब्लम हैज। अब हैज के बाद मेन हेल्पिंग वर्ब यहां पर हैज, तो हैज के बाद लगाएंगे नॉट, हैज नॉट बिन। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, ये इसका आंसर बनेगा। अगला इसी में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, मान ले जाए एक्टिव वॉइस दिया गया है, यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन हेल्पिंग वर्ब, ये सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हैव आई बिन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा, देखिएगा यहां पर दिस प्रॉब्लम के लिए हेल्पिंग वर्ब आने वाला है हैज बीन, तो यहां पर आ जाएगा सबसे सामने हैज दिस प्रॉब्लम, हैज दिस प्रॉब्लम बीन। एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब है यहां पर बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, तो ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, अगला इसमें हम देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला इसमें हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, या सबसे पहले देखते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम देखते हैं। एक्टिव वॉइस, मान लीजिए दिया गया है, where have I been solving this problem since मॉर्निंग। यहां पर इंट्रोगेटिव है, इसमें WH टाइप वर्ड है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसे हम एज इट इज कॉपी करेंगे। वेयर का एज इट इज यहां पर आ जाएगा वेयर, लेकिन यहां पर दिस प्रॉब्लम के लिए आने वाला है हैज बिन, तो हैज इसका सामने लग जाएगा, मेन हेल्पिंग वर्ब हैज। वेयर हैज दिस प्रॉब्लम बिन, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय मी, समय है सिंस मॉर्निंग, ये बनेगा इसका आंसर। अगला इसमें हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मान ले जाए इसमें दिया है एक्टिव वॉइस, ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मान लीजिए लिखा है हैव आई नॉट बिन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर दिस प्रॉब्लम के साथ आने वाला है, हैज बिन, तो ये हो जाएगा सबसे पहले लग जाएगा हैज दिस प्रॉब्लम, इसके बाद लगेगा नॉट, ये आ जाएगा आपका सिंपली नॉट, हैज दिस प्रॉब्लम
नॉट बिन, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब बीइंग, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, बाई, आई का हो जाएगा मी, सिंस मॉर्निंग। तो ये होगा इसका आंसर। मान ले जाए इसी में दे दिया जाए WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हम देखते हैं एक्टिव वॉइस, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए सामने लग गया है यहां पर वाई हैव आई, ये वाक्य एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यहां पर WH टाइप वर्ड आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वाई हैव आई नॉट बिन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, तो यहां पर वाई एज इट इज रहेगा और यहां पर इस आंसर को एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हैज दिस प्रॉब्लम नॉट बीन बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। तो ये होगा इसका आंसर। इसी प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है सिंपली हैड बिन, और हैड बिन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहेगा आईएनजी, तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे सिंपली हैड बिन का बना रहेगा एज इट इज, यहां पर हैड बिन और यहां पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग। तो सेम एग्जांपल को हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर सिंपली हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड बिन, तो हैड बिन का हैड बिन भी बना रहेगा इसमें आप कई वैरायटी से डिस्कस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए इसमें दिया हुआ है जैसे कि आई हैड बिन, ये दिया गया है आपका एक्टिव वॉइस में, आई हैड बिन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। इसे हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, यह है मान लीजिए आपका असर्टिव सेंटेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर है दिस प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट, इसको सबसे सामने लिखिए, दिस प्रॉब्लम हैड बीन का हैड बीन बना रहेगा हैड बीन, एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, तो इस प्रकार का ये बन जाएगा सिंस मॉर्निंग। तो ये होगा आई हैड बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, इसका आंसर बनेगा दिस प्रॉब्लम हैड बीन बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। मान ले जाए यही हो जाता निगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर सिंपली हैड के बाद लगता नॉट, यहां पर सिंपली हैड के ही बात लग जाता नॉट, तो इस केस में आप भी यहां पर हैड के बाद सिंपली लगा देंगे नॉट, तो ये इसका आंसर बन जाएगा दिस प्रॉब्लम हैड नॉट बीन बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। मान लीजिए ये हो जाता आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस केस में ये हैड सामने आ जाता, तो ये हो जाता कुछ हैड आई बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। अब यहां पर इंट्रोगेटिव साइन लगा सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा
यहां पर ये हो जाएगा सिंपली, यहां पर भी हैड सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका हैड दिस प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग, ये होगा इसका आंसर। मान लीजिए यही हो जाता इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, अर्थात यहां पर आई के बाद आ जाता नॉट, तो यहां पर भी सिंपली आपके दिस प्रॉब्लम के बाद आ जाएगा नॉट, तो ये हो जाएगा had this problem not been being solved by me since morning। और WH टाइप वर्ड यहां पर सामने आ जाएगा, उसको एज इट इज कॉपी करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए यहां पर WH टाइप वर्ड आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां जाएगा y, तो इस y को एज इट इज हमें कॉपी करना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसी में हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। मान लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब रहेगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और इसी के साथ ही साथ दिया जाएगा यहां पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगा रहेगा आईएनजी। तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर विल हैव बीन शैल हैव बीन एज इट इज रहेगा विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और यहां पर एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग। देखिएगा इसको हम डिस्कस करते हैं, देखिएगा मान लीजिए इसमें एग्जांपल है असर्टिव सेंटेंस में, मान लीजिए दिया हुआ है आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। समय देना जरूरी नहीं है, सिंस मॉर्निंग लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी कि समय दिया हुआ हो। ध्यान दीजिएगा दिस प्रॉब्लम समय लिख भी सकते हैं, दिस मॉर्निंग। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दिस प्रॉब्लम, इसके साथ आएगा विल हैव बीन, तो ये हो जाएगा विल हैव बीन, और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगेगा बीइंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड बाय, आई का हो जाएगा ये सिंपली मी सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया इसका आंसर, ये होगा इसका आंसर। मान ले जाए इसी का हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा इसी का हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। यहां पर निगेटिव सेंटेंस के लिए शैल के ही बाद लगा रहेगा आपका नॉट, तो ये होगा आई शैल नॉट हैव बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर भी आप सिंपली विल के ही बाद लगाएंगे नॉट, मेन हेल्पिंग वर्ब के ही बाद लगाएंगे नॉट, तो ये हो जाएगा दिस प्रॉब्लम विल नॉट हैव बीन बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। मान लीजिए इसी में अगला हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इसमें जो ये शैल है मेन हेल्पिंग वर्ब ये सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शैल आई हैव बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, इंट्रोगेटिव साइन। तो यहां पर भी जो मुख्य हेल्पिंग वर्ब है विल, ये सबसे सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा विल दिस प्रॉब्लम हैव बीन बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। इसी में अगर हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, तो ये हो जाएगा शैल आई नॉट हैव बीन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम सिंस मॉर्निंग, तो यहां पर सिंपली विल दिस प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगा आपका नॉट हैव बीन बीइंग सॉल्व्ड बाय मी सिंस मॉर्निंग। अगर इसी में WH टाइप वर्ड आ जाए सामने, जैसे मान लीजिए यहां पर सामने आ जाएगा आपका y, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये एज इट इज y का y कॉपी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा why will this problem not have been being solved by me since morning। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के
एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखा है। जय हिंद, जय भारत।